प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम एक साधारण परंतु सच्ची प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, जो भी आज यह वाणी सुन रहा है उस पर आपकी कृपा बनी रहे। उनके सारे दुख दूर हों और जीवन में शांति, प्रेम और प्रकाश आए। यदि आप इस संदेश से दिल से जुड़े हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति जाहिर करें। और यदि आपकी श्रद्धा गहरी है तो इस संदेश को 3 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप अपना मानते हैं। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का प्रकाश बना सकती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो हमारे पास हैं, परिवार, दोस्त, साथी, वे हमारी हर बात समझेंगे और सहेंगे, पर वास्तविकता यही नहीं होती। कृष्ण की सिखाई हुई बातें हमें सिखाती हैं कि हर बात हर किसी से साझा करना सुरक्षित नहीं होता। अपने मन के राज, अपनी कमजोरियां, अपनी योजनाएं और डर, इन्हें बांटने से पहले सावधानी रखने की जरूरत है। जब हम बिना परख के अपनी कमजोरी और योजनाएं सबको बता देते हैं तो कई बार वही बातें हमारे विरुद्ध हथियार बन जाती हैं। अर्जुन ने अपनी उलझनें केवल कृष्ण से बताई, उसी से उसे मार्ग और शांति मिली। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों से दूरी रखें, बल्कि यह है कि हमें समझदारी से बोलना आना चाहिए। वो बातें जो घर में बतानी चाहिए, घर से जुड़ी बातें, आर्थिक हालात, बच्चे या घर के छोटे मोटे निर्णय, लेकिन इनमें भी परख जरूरी है। हर बात हर सदस्य के साथ समान रूप से साझा करने की जरूरत नहीं। वो बातें जो गुरु या अनुभवी व्यक्ति को बतानी चाहिए, जीवन के बड़े प्रश्न, रिश्तों की बड़ी उलझन, आध्यात्मिक संदेह, गुरु या अनुभवी मार्गदर्शक आपकी बात को समझकर उचित सलाह दे सकते हैं। कुछ बातें केवल परमात्मा के समीप रखनी चाहिए। वह अंतरात्मिक दर्द, वह गहरा भय, वह सच्ची तड़प जो शब्दों में खुलकर कहनी कठिन हो। प्रार्थना, ध्यान और मौन में यह साझा करना कभी कभी सबसे सुरक्षित और सुदृढ़ विकल्प होता है। किसी से अपनी बात साझा करने से पहले अपने आप से ये 5 प्रश्न पूछें। क्या यह व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है? क्या उसने पहले मेरे भरोसे को तोड़ा है? क्या वह मेरी बात को समझकर संभाल सकेगा? क्या उसे मेरी बात से व्यक्तिगत लाभ होगा? क्या मैं यह जिम्मेदारी उसे सौंपने के लिए तैयार हूं? अगर इनमें से किसी एक का जवाब नकारात्मक हो तो बात साझा करने से पहले रुकें और सोचें। जब आप अपनी कमजोरियां और योजनाएं कम लोगों को बताते हैं तो आपकी ताकत बनी रहती है। जानकारी का कम फैलना आपकी सुरक्षा है। यह अर्थ नहीं कि आप झूठ बोलें या छुपाएं, बल्कि यह है कि आप विवेक से तय करें कि किसे कितना बताना चाहिए। कुछ उदाहरण। आर्थिक परेशानी बताने से पहले विचार करें, क्या यह व्यक्ति मदद करेगा या इसका फायदा उठाएगा? किसी प्रतिस्पर्धी योजना के बारे में खुलकर बताने से यह योजना कमजोर पड़ सकती है। गोपनीयता को अपनाना मतलब ठंडा, निर्लज्ज या रूखा बनना नहीं है। ये समझदारी है। आत्मरक्षा की सूक्ष्म कला। सीमाएं रिश्तों को कमजोर नहीं करती, वे उन्हें स्थायित्व और सम्मान देती हैं। सीमाएं रखने का मतलब है स्पष्ट करना कि कौन सी बातें साझा की जा सकती हैं और किस तरह की बातें निजी रहेंगी। सीमाएं रखें, पर प्यार के साथ वरना सीमाएं दूरी नहीं, सम्मान है। सीमाएं बताती हैं कि किस बात पर सलाह और किस बात पर समर्थन चाहिए। सीमाएं सामने वाले को भी सुरक्षा देती हैं। वह जानता है कि कब हस्तक्षेप करना है और कब देन देनी सीमित रखना है। सीमाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि रिश्तों में अविश्वास नहीं बढ़े और आप दोनों के बीच इज्जत बनी रहे। वह चुप्पी में भी साथ देता है, बिना दिखावे के मदद करता है, आपकी सफलता में खुशी मनाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं सहानुभूति दिखाता है, आपकी असफलता में आपकी निंदा नहीं करता, आलोचना से पहले समर्थन देता है, आपकी कमजोरी जानकर भी आपको छोटा नहीं समझता, बल्कि मदद का हाथ बढ़ाता है। उसका व्यवहार समय के साथ समान रहता है। दिन में नहीं, घटनाओं में भी वह निर्विकल्प रहता है। ऐसे लोगों की संख्या कम हो सकती है, पर वे मिलने पर जीवन को आसान बना देते हैं। जो केवल सुनते हैं पर भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, जो आपकी बातें पॉपुलेट करने या मजाक उड़ाने का स्वभाव रखते हैं, जो आपकी जानकारी से स्वयं लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें,
कभी कभी लोग अच्छी नीयत से भी कुछ बातें गलत तरीके से साझा कर देते हैं, इसलिए परख आगे बढ़ाने से पहले जरूरी है। माता पिता, जीवन साथी या बहुत नजदीकी रिश्तेदारों से घर के महत्वपूर्ण मामलों को साझा करें, पर छोटे छोटे निर्णयों में भी सीमाएं रखें। सभी चीजें बताने से घर के बाहर आपकी जानकारी पहुंच सकती है। मित्रों से भावनात्मक बातें साझा कर सकते हैं, पर यह परख कर कीजिए कि वह मित्र आपका साथ देगा या आपकी बात का अनावश्यक रूप से प्रचार करेगा। अपने काम की रणनीतियां और योजनाएं केवल उन्हीं लोगों को बताएं जिनका काम उससे जुड़ा हो। व्यक्तिगत परेशानियां सहकर्मियों के साथ हमेशा साझा न करें। यदि साझा करना आवश्यक हो तो भरोसेमंद एचआर या मार्गदर्शक को चुनें। आध्यात्मिक या जीवन के बड़े प्रश्नों के लिए उपयुक्त गुरु के पास अपनी तड़प और संदेह बांटना आपको सही दिशा दे सकता है। वे बातें जो बोलकर हल नहीं होती, उन भावनाओं को प्रार्थना, ध्यान और मौन में रखिए। भगवान के सामने खुलकर कहने से मन को शांति मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। एक गहरी सांस लें और सोचें। तुरंत बोलना अक्सर समस्याएं बढ़ा देता है। कुछ समय के लिए रिकॉर्ड रखें। अगर जरूरी हो तो कुछ दिन सोचिए कि क्या वाकई में यह बात साझा करनी है। लिख कर देखें। अपनी बात लिखकर पढ़ने से पता चलेगा कि वह कितनी निजी है और क्या साझा की जा सकती है। सीमाएं तय करके बताएं। अगर आप किसी से कुछ बता रहे हैं तो साफ कर दें कि यह सिर्फ उस वक्त के लिए या सिर्फ सलाह लेने के लिए है। इमरजेंसी में भरोसा करें। यदि दिलो खतरे या ज्यादा गंभीर है तो तुरंत भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, पर बाकी मामलों में संयम रखें। जब आप किसी से अपनी बात साझा करें तो कोशिश करें कि आपकी भाषा शांत और स्पष्ट हो। कुछ सुझाव। मुझे आज कुछ कहना है, पर कृपया इसे निजी रखें। सीधे और साफ अपनी अपेक्षाएं बताएं। मैं सिर्फ आपकी सलाह चाहता हूं, कृपया इसे औरों से साझा न करें। अगर आप किसी से भावनात्मक बात कर रहे हैं तो उसे संकेत दें कि आप उसकी प्रतिक्रिया चाहते हैं या सिर्फ उसके सुनने की आवश्यकता है। साफ संवाद रिश्तों को मजबूत बनाता है और अनावश्यक गलतफहमियों से बचाता है। धैर्य रखें। पहले गुस्सा और टूटन के भाव आएंगे, पर तुरंत फैसला न लें। सीधे बात करें। सामने वाले को बताइए कि उसने आप पर क्या असर डाला। सीमाएं तय करें। अगली बार ऐसी गलती दोहराई जा सके तो बचाव के उपाय रखें। जरूरत पड़े तो दूरी बनाइए। कुछ रिश्ते मरम्मत के काबिल नहीं होते और तब दूरी लेना ही ठीक होता है। अपने आत्मसम्मान को बचाइए। किसी की बेईमानी से अपनी पहचान न खोइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी को संभालना एक प्रकार की तपस्या है। सच कहना, पर सही समय और सही जगह चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वाणी के द्वारा हम अपना और दूसरों का जीवन खूबसूरत कर सकते हैं या तबाह कर सकते हैं। इसीलिए संयम और विवेक का रास्ता चुनें। याद रखिए, हर बात का एक स्थान होता है। हर समस्या का एक तरीका और एक सही सलाह देने वाला भी होता है। हमें उसे पहचानना है। योजना का उदाहरण। अगर आप किसी प्रतियोगिता या कारोबार की योजना पर काम कर रहे हैं, उसे तभी शेयर करें जब उसे पूरा करने के लिए सही लोग और समय मौजूद हों। बहुत जल्दी बताने से आपकी योजना पर असर पड़ सकता है। भावनात्मक उदाहरण। अगर आपका दिल टूट गया है, पहले अपने भीतर समझिए कि क्या आप सलाह चाहते हैं या बस सुनने वाला। यह जानकर सामने वाले से बातें करें। आर्थिक उदाहरण। यदि आप आर्थिक तंगी में हैं तो पहले भरोसेमंद परिवार या गुरु से बात करें। सार्वजनिक रूप से यह बताने से कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। बच्चों और युवा को सिखाइए कि हर बात साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बताइए कि अपनी योजनाएं और परीक्षा रणनीति हर किसी से साझा ना करें। भावनात्मक परेशानियों में पहले भरोसेमंद और समझदार वयस्क से बात करें। गोपनीयता और सीमाएं रखना असभ्यता नहीं, यह बुद्धिमानी है। ये बातें यदि बचपन से बताई जाए तो वे जीवन में सुरक्षित और समझदार बनते हैं। आइए आज एक बहुत ही आवश्यक और संवेदनशील विषय पर शांत मन से बात करें। यह विषय है अपनी बातों को किससे, कब और कितना साझा करना चाहिए। हम सबके जीवन में जरूरतें होती हैं
स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न होते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं और मन में कई तरह की उलझनें चलती रहती हैं। मनुष्य होने के नाते हमें किसी से बात करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हर बात हर किसी से कहना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गुरु, मार्गदर्शक या किसी समझदार व्यक्ति से साझा कर सकते हैं। जैसे जीवन का उद्देश्य क्या हो, सही रास्ता कौन सा है, आध्यात्मिक प्रश्न, करियर से जुड़ी उलझनें या निर्णय। ऐसे विषयों पर सही व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना लाभकारी होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत निजी होती हैं, जैसे हमारे गहरे डर, हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां, हमारे पाप या वे भावनाएं जिन्हें अभी कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसी बातें हमें केवल भगवान के सामने रखनी चाहिए। भगवान वह साथी हैं जो बिना कहे भी हमारे मन की हर बात समझ लेते हैं। उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वे हमारे हृदय की गहराई तक देख सकते हैं। जब हम अपनी सबसे निजी बातें ईश्वर के सामने रखते हैं तो मन हल्का होता है। यह आत्म शुद्धि का मार्ग है। इससे भीतर शांति आती है और धीरे धीरे समाधान भी मिलने लगता है। इसलिए समय समय पर अपने मन की सबसे गहरी बातों को भगवान के चरणों में रखिए। यदि आपको किसी इंसान से बात करनी ही है तो बहुत सोच समझकर और जानबूझकर साझा करें। भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में की गई बातें बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। बात साझा करने की भी एक कला होती है जिसे हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले यह परखिए कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में आपका अपना लगता है या नहीं। उसके व्यवहार को देखें, उसकी पिछली प्रतिक्रियाओं को याद करें। जब आपने पहले कुछ कहा था तो क्या उसने उसे सम्मान दिया था या मजाक बनाया था? क्या वह बात वहीं तक सीमित रही थी या आगे फैल गई थी? इन बातों से व्यक्ति की समझ और विश्वसनीयता का अंदाजा लगता है। कभी भी शुरुआत में पूरी बात न खोलें, थोड़ा थोड़ा साझा करें। पहले छोटी बातें बताएं और देखें कि सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगर वह समझदारी से सुनता है, आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और बात को गोपनीय रखता है, तभी आगे बढ़ें। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। साफ शब्दों में कहें कि यह बात निजी है और इसे किसी और से साझा नहीं किया जाना चाहिए। अगर सामने वाला आपको सलाह देता है तो उसे केवल सुझाव तक सीमित रहने दें। अपनी स्वतंत्रता न खोएं। अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि कई बार हमारे सबसे नजदीकी लोग भी अनजाने में हमारी बातें दूसरों तक पहुंचा देते हैं। वे दुश्मन नहीं होते, लेकिन उनकी लापरवाही हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे हमारी छवि, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। इसलिए बहुत निजी बातें हर किसी से साझा न करें, खासकर वे बातें जो आपके चरित्र, सम्मान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए, परिवार से जुड़ी कोई शर्मनाक घटना, कोई आर्थिक कमजोरी, किसी रिश्ते की नाजुक स्थिति या कोई ऐसी बात जो गलत तरीके से समझी जा सकती है। ऐसी बातें केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जो वास्तव में भरोसेमंद हों और जिनकी समझ पर आपको पूरा विश्वास हो। हम में से कई लोग भावनाओं में बहकर बहुत खुलकर बात कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे समय में खुद से ईमानदारी से पूछिए, गलती कहाँ हुई? क्या मैंने गलत व्यक्ति को चुना? क्या समय और परिस्थिति सही नहीं थी? क्या मैं भावनात्मक रूप से कमजोर था? इन प्रश्नों से सीख लेकर आगे के लिए कुछ सरल नियम बनाइए। नियम बहुत कठिन नहीं होने चाहिए। जैसे, मैं अपनी भविष्य की योजनाएं हर किसी को नहीं बताऊंगा। जो बातें मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें केवल परिवार या गुरु तक ही सीमित रखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी को साधना भी एक तपस्या है। इसका अर्थ है कि बोलने की आदत पर नियंत्रण रखना भी एक अभ्यास है। हर बात तुरंत बोल देना आवश्यक नहीं है। थोड़ा रुकना, सोचना और फिर बोलना हमें कई गलतियों से बचा सकता है। कुछ सरल अभ्यास अपनाइए। जब भी कुछ बोलने का मन हो, पहले 3 गहरी सांसें लें। इससे मन शांत होता है। फिर सोचिए कि जो आप कहने जा रहे हैं वह जरूरी है या नहीं। दूसरा अभ्यास, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। कम से कम 2 मिनट रुकें। इस थोड़ी सी देरी में कई बार हम समझ जाते हैं कि बोलना उचित नहीं है। तीसरा अभ्यास, जो कहना है उसे पहले लिख लें।
कागज पर या मोबाइल में। फिर पढ़कर देखें कि क्या यह बात सुरक्षित है, क्या इसे साझा करना सही है। कई बार लिखने के बाद ही हमें स्पष्टता मिल जाती है। अपनी बातों की संख्या सीमित रखें। किसी भी समस्या के बारे में 1 या 2 लोगों से ही बात करें। हर किसी को बताने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि उलझ जाती है। इन अभ्यासों से धीरे धीरे हमारे भीतर विवेक आता है। हम समझने लगते हैं कि कब चुप रहना बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी निजी बातें बाहर चली जाती हैं। ऐसे समय में सबसे पहला कदम है घबराना नहीं, शांत रहें। स्थिति का सही आकलन करें। सोचें कि इस बात का असर किन किन चीजों पर पड़ा है। क्या यह असर थोड़े समय का है या लंबे समय तक रहेगा? यदि जवाब देना जरूरी हो तो संयमित और शांत शब्दों में दें। गुस्से में या उत्तेजना में दी गई प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ देती है। इस अनुभव से सीख लें। सोचें कि यह बात किसके कारण बाहर गई। क्या वह जानबूझकर किया गया या गलती से? आगे के लिए अपनी सीमाएं और मजबूत करें। ऐसे समय में आत्मिक सहारा बहुत जरूरी होता है। भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करें। उनसे अपने मन की पीड़ा कहें। इससे भीतर संतुलन बना रहता है। कृष्ण का संदेश बहुत सरल और गहरा है। जीवन में चाहे जितने भी नियम बनाओ, उन नियमों में अपनी आत्मा को मत खो। रहस्य किसी की कमजोरी नहीं होता, बल्कि कई बार वही उसकी शक्ति बन जाता है। जीत उन्हीं की होती है जो अपने मन के राज संभाल कर रखते हैं और सही समय पर सही बात कहते हैं। महाभारत में अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपना पूरा मन कृष्ण को सौंप दिया। अपनी शंकाएं, अपने डर और अपनी दुविधाएं भगवान के सामने रखी। तभी उसे सही मार्ग मिला। हम भी अपने जीवन की जंग में ऐसा ही विवेक अपनाएं। अब कुछ व्यावहारिक सुझाव जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। दिन में एक बार आत्मनिरीक्षण करें। अपने दिन भर की बातों पर नजर डालें। क्या कोई बात मैंने बिना जरूरत सबको बता दी? 3 भरोसेमंद लोगों की सूची बनाएं। केवल उन्हीं से अपनी निजी बातें साझा करें। सोशल मीडिया के लिए स्पष्ट नियम बनाएं। क्या साझा करना है और क्या नहीं, यह पहले तय कर लें। जो मन में भारी है उसे पहले लिखें। इससे स्पष्टता आती है। रोज कुछ मिनट ईश्वर के साथ बिताएं। मन की सबसे गहरी बातें उनसे साझा करें। सीमाएं रखने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि यह रिश्तों को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाता है। अपनी सीमाएं प्यार और शांति से बताएं। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें, लेकिन अपनी भावनाओं को भी सुरक्षित रखें। भरोसा बनने में समय लगता है, उसे जल्दी में न करें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भक्ति और विवेक दोनों साथ चलें। भक्ति से दिल को शांति मिलती है और विवेक से जीवन सुरक्षित रहता है। जब आप अपने मन के राज भगवान के पास रखते हैं और रिश्तों में समझदारी के साथ सीमाएं बनाते हैं, तो जीवन स्थिर और प्रसन्न होता है। अपनी पूरी पहचान हर किसी के सामने खोल देना अक्सर नुकसानदायक होता है। जीवन में गहराई तब बनी रहती है जब कुछ बातें भीतर ही रह जाती हैं। यही विवेक है, यही संतुलन है, यही जीवन की सच्ची समझ है। पेड़ की तरह इंसान की ताकत भी उसके जड़ों में छिपी होती है। पेड़ तभी फल देता है जब उसकी जड़ें मजबूत और गहरी हों। ठीक वैसे ही हमारी सफलता और स्थिरता भी हमारे अंदर के संकल्पों, विचारों और धैर्य की जड़ों पर निर्भर करती है। जो बातें हम सार्वजनिक रूप से बताते हैं वे अक्सर हवा में उड़ जाती हैं, पर जो हमने अंदर से तैयार किया होता है यही मुश्किल समय में सहारा देता है। इसलिए हर चीज को चमकाने की जरूरत नहीं है। बहुधा जो शांत रहते हैं उन्हें लोग गंभीर और ताकतवर समझते हैं। बोलना आसान है, पर हर बात बोल देना बुद्धिमानी नहीं। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक कला है। जब आप हर छोटी बड़ी बात खोलकर बता देते हैं तो आपके रहस्य भी खो जाते हैं और आपकी ताकत घट जाती है। कभी कभी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कुछ बातें अंदर रखिए, काम करके दिखाइए, क्योंकि कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। शब्द भूले जा सकते हैं, पर कामों का असर हमेशा रहता है। जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खुलकर बताना सही नहीं होता। इन्हें संभाल कर रखना ही समझदारी है। उन 3 चीजों को हम सरल शब्दों में समझते हैं। योजना पहले बताने से उसका जादू टूट सकता है। कोई आपकी योजना रोक सकता है या नकार सकता है। इसलिए जब तक योजना पूरी न हो
उसे ठीक से छुपा कर रखिए। हर दुख बताने से लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। दुख साझा करने से सही मदद मिलनी चाहिए, वरना यह कमजोर पड़ने जैसा हो सकता है। आस्था और साधना निजी चीजें हैं। जब इन्हें सार्वजनिक कर दिया जाता है तो कभी कभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें गलत समझते हैं। आपकी आस्था को निजी रखना उसे सच्चा और पवित्र बनाए रखता है। इन तीनों को सुरक्षित रखने से आपकी जड़ें मजबूत बनी रहती हैं, आपकी आत्मगौरव और आत्मशक्ति बनी रहती है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो हमारे बहुत नजदीक हैं उन्हें हर बात बतानी चाहिए, पर सच्चा नजदीकी मतलब यह नहीं कि आप अपनी आत्मा की हर पन्ना खोल दें। नजदीकी का मतलब भरोसा होता है, और भरोसा सीमाओं के साथ आता है। सीमाएं रिश्तों को सुरक्षित बनाती है। हर किसी को आपकी पूरी आत्मा का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप सीमा नहीं रखते तो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी वही लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं हमारी जानकारी का दुरुपयोग कर देते हैं। इसलिए सोच समझकर बातें साझा कीजिए। लोग सुनते हैं और सिर हिलाते हैं, पर उनके अंदर क्या है ये पता नहीं चलता। बहुत से लोग दिखावे के लिए साथ देते हैं, पर भीतर से जलते हैं या उनसे ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग आपके बारे में तुलना करते हैं और किसी भी मौका पर आपको कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हर बात साझा करने से पहले सोचिए, क्या सामने वाला सच में आपकी भलाई चाहता है या वह सिर्फ सुनकर चला जाएगा और शायद बाद में उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देगा। शब्द बहुत तेजी से फैलते हैं और कई बार वे वापस आकर हमें ही चोट पहुंचाते हैं। कृष्ण की शिक्षा यही है कि अपने कर्मों से दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। बोलना आसान है, पर कर्म सच्चाई दिखाते हैं। इसीलिए अपने काम से पहचान बनाओ, शब्दों से नहीं। जब आप लगातार अच्छे और झूठे हुए कर्म करते हो तो लोग धीरे धीरे आपकी असली छवि देख लेते हैं। जब मन में परेशानी हो तो हर किसी को बताने से बचें। समस्याएं सिर्फ बांटने से हल नहीं होती, कई बार वे और जटिल हो जाती हैं। इसलिए समस्या उस तक पहुंचाइए जो वास्तविक रूप से उसका समाधान कर सके, न कि उस तक जो उसे और उलझा दे। अर्जुन ने अपनी दुविधा केवल कृष्ण के साथ साझा की और वही उसे सच्चा मार्ग दिखा पाए। जरूरी नहीं कि हर समस्या सबके सामने बताई जाए, उसे उस तक ले जाइए जो मदद कर सके। सच्चा प्रेम वही है जो मौन को समझे। हर बात जानने की जिद प्रेम नहीं है। कभी कभी प्रेम का मतलब ही है कि सामने वाले की चुप्पी का सम्मान करना। जो साथ ही हर बात जानने की जिद करता है वह आपके साथ नियंत्रित करने वाला व्यवहार भी कर सकता है। सीमाओं का सम्मान प्रेम को टिकाए रखता है। बोलने से पहले सोचना, अपने शब्दों पर संयम रखना, ये सब आत्मनियंत्रण के अभ्यास हैं। जब हम सोचते हैं और फिर बोलते हैं तो हमारे शब्दों में वजन होता है। अगर हम बिना सोचे समझे हर बात बोलते हैं तो हमारा प्रभाव कम हो जाता है। जब आप निर्णय लेने से पहले शांत होते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। दूसरों को आपकी चुप्पी पर सोचने पर मजबूर करना कभी कभी आपके फायदे में काम करता है। यह रहस्य आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। अपनी कमजोरी सबको न बताकर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। यदि किसी ने आपके दुख को हथियार बना लिया तो वह बार बार उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी भावनात्मक सीमाएं बनाइए और उनका सम्मान कराइए। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे सुरक्षित ही रखिए। जब यह मजबूत रहेगा तभी आप जीवन के कठिन समय में टिक पाएंगे। किसी भी बात को साझा करने से पहले सोचिए, इससे आपको क्या लाभ होगा? क्या इससे किसी को नुकसान होगा? क्या यह बात आपकी योजना को कमजोर कर देगी? यदि उत्तर नकारात्मक है तो वह बात साझा न करें। साझा करने का सही तरीका यह है कि आप सिर्फ उतना ही बताएं जितना सामने वाला जानने के लिए जरूरी है। हर विवरण बताने की जरूरत नहीं। हमारी पौराणिक कहानियां हमें सीख देती हैं कि कब बोलना और कब चुप रहना चाहिए। अर्जुन ने अपनी शंका केवल कृष्ण के पास रखी और कृष्ण ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। यह उदाहरण सिखाता है कि समस्या को सही व्यक्ति के पास ले जाने से समाधान मिलता है। द्रौपदी के अपमान का प्रसंग भी हमें यह बताता है कि सार्वजनिक रूप से उठी कुछ बातें कितनी खतरनाक हो सकती हैं।
इसलिए संवेदनशील विषयों को सावधानी से संभालना चाहिए। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो तुरंत सब कुछ खोल देने की बजाय शांत रहें। भावनात्मक प्रतिक्रिया देना आसान है, पर वही आपको और कमजोर कर सकती है। ऐसे समय में अपनी योजना और आत्मनियंत्रण रखकर ही कार्रवाई कीजिए। भरोसा टूटने पर आप दो काम कर सकते हैं। संयम के साथ स्थिति का सामना कीजिए, सहनशीलता और समझ से काम लें। जो व्यक्ति बार बार भरोसा तोड़ता है उससे दूरी बनाइए और अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए। लोगों के व्यवहार से हमें उनके इरादों के बारे में कल्पना होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत हर बात बता दें। अक्सर लोग दिखावे के लिए साथ देते हैं, भीतर से उनके मन में ईर्ष्या या मतभेद हो सकते हैं। इसलिए अपने राज छुपा कर रखें। यहाँ कुछ आसान तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे आप अपने रहस्यों और योजनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। कम बोलें, ज्यादा काम करें। जहां तक संभव हो अपने कार्यों द्वारा लोगों को प्रभावित करें। शब्दों से ज्यादा कर्म विश्वसनीय होते हैं। सीमाएं तय करें। अपने रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं रखें। कौन सा विषय साझा है और कौन सा नहीं। विश्वास योग्य लोगों का चयन करें। जब कोई बात साझा करनी हो तो पहले सोचें कि क्या वह व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है और क्या वह आपकी भलाई चाहता है। आत्मनिरीक्षण करें। हर बात साझा करने से पहले अपने मन से पूछिए, ये साझा करने से मुझे क्या मिलेगा? क्या यह मेरी कमजोरियों को उजागर करेगा? दैनिक साधना और मानसिक व्यायाम। अपने मन को संतुलित रखने के लिए ध्यान और साधना करें। यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। कृष्ण का जो संदेश है उसका सार यह है कि अपने कर्मों से दुनिया को बताइए कि आप कौन हैं। शब्दों का उपयोग तब कीजिए जब वे आवश्यक हों, वरना आपके काम आपकी सच्ची पहचान है। जब आपकी नीयत साफ हो और काम लगातार अच्छा चलता रहे तो लोग आपकी स्थिति और ताकत को पहचानने लगते हैं। यही असली प्रतिष्ठा है। हमारे जीवन के छोटे छोटे निर्णय भी तब बेहतर होते हैं जब हम कुछ चीजें प्रकाश में नहीं लाते। हर कोई हर चीज जानने का हक नहीं रखता। आप अपनी निजी बातें, आपकी असफलताएं और आपके उद्देश्य, इन्हें उसी हद तक साझा करें जो आवश्यक हो। आज का समाज तेजी से जुड़ता जा रहा है, पर इससे हमारी निजता खतरे में आ सकती है। इसीलिए अपनी व्यक्तिगत सीमाएं बनाइए और उनका सम्मान कराइए। आप इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी अपने जीवन के हर पहलू को खोलने की आदत न डालें। दोस्तों, जो चीजें आप अंदर छुपाते हैं वे आपकी जड़ें हैं। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ लंबा और फलदार बनता है। इसी तरह आपकी योजनाएं, आपके विचार और आपका आत्मनियंत्रण आपकी जीवन की जड़ें हैं। इन्हें संभाल कर रखने से ही आप कठिनाई में टिकते हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। कर्म से सत्य का प्रकाश फैलाइए, शब्दों से नहीं। अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा कीजिए। नजदीकी का मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर बात सबके साथ बांट दें। भरोसा सीमाओं के साथ आता है और वह सीमाएं रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपकी आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और ताकत बढ़ेगी। आपका मन शांत रहेगा और आप कठिनाइयों में भी स्थिर रह सकेंगे। दुनिया अक्सर देखने वालों की होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कठिन समय में सच में साथ दें। इसलिए अपनी कमजोरियों, असफलताओं और निजी बातों को हर किसी के सामने साझा करने से बचें। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं और कुछ लोग आपकी बातों का इस्तेमाल करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हमें समझदारी से ही बोलना चाहिए। किसी भी निजी जानकारी को साझा करने से पहले 3 बार सोचें, क्या यह जानकारी मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है? क्या यह जानकारी सामने आ जाने से मेरी योजना कमजोर पड़ सकती है? क्या यह जानकारी उस व्यक्ति के काम की है जिसे मैं बता रहा हूं? अगर इन तीनों में से कोई संदेह है तो जानकारी साझा न करें। यह छोटी सोच बड़ी समस्याओं से बचाती है। अगर आपकी कोई योजना या कार्य चल रहा है तो उसे ज्यादा लोगों के सामने मत खोलिए जब तक परिणाम सामने ना आए। सार्वजनिक होने पर विरोधी या प्रतिस्पर्धी उसकी नकल कर सकते हैं या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। आस्था और साधना भी निजी रखनी चाहिए। साधना की असली शक्ति भीतर मिलती है। इसे दिखाने से कभी कभी उसका असर कम हो सकता है। इसलिए आस्था की बातें केवल उन्हीं के साथ बांटें जो आपकी राह के साथ ही हों।
संयम का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। संयम का मतलब है अपने भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। यह एक अभ्यास है जिसे हम रोज कर सकते हैं। संयम से मन स्थिर होता है और निर्णय समझदारी से लिए जाते हैं। कुछ आसान अभ्यास। किसी भी भावनात्मक संदेश को भेजने से पहले 10 मिनट रुकिए। किसी विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय अपना वक्त लेकर सोचिए। खुद से पूछिए, क्या बात कहना जरूरी है? क्या मेरे शब्द किसी को चोट पहुंचाएंगे? ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन को बहुत शांत कर देंगे। कठिन समय में हम अक्सर बोलकर ही राहत पाना चाहते हैं, पर कई बार शब्दों में भावनाएं टल जाती हैं या गलत समझी जाती हैं। काम करके, व्यवहार करके अपनी सच्चाई दिखाइए। कर्म हमेशा सच बोलते हैं और वे भरोसा बनाते हैं। ध्यान और साधना से मन को स्थिर बनाइए। जब मन स्थिर होगा तो आपकी चुप्पी स्वाभाविक और शक्तिशाली लगेगी। हर परेशान व्यक्ति के पास समाधान नहीं होता। किसी के पास देखने और बोलने की क्षमता हो सकती है, पर समस्या हल करने की नहीं। इसलिए सही सलाहकार चुनिए। किसे मार्गदर्शक माने जिसने पहले आपकी मदद की हो, जिसने आपकी सीमाओं का सम्मान किया हो, जो व्यावहारिक और शांत सलाह दे। अर्जुन की कहानी सोचिए। उसने अपनी भीतरी दुविधा केवल कृष्ण के सामने रखी। कृष्ण ने जो दिया वह केवल समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि जीवन का बड़ा पाठ भी बन गया। यही दिखाता है सही मार्गदर्शक की अहमियत। कभी कभी जानकारी बताना जरूरी हो जाता है, जैसे बड़ा दुख या खतरा जो रोकने के लिए मदद चाहिए। ऐसे समय में केवल वही जानकारी दें जो समस्या को हल करने के लिए जरूरी हो। साथ ही साफ बताइए कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं। अगर सामने वाले ने पहले कभी मदद नहीं की तो उसकी पात्रता और भरोसेमंदी की जांच कर लें। कल्पना करिए कि अगर यह जानकारी सार्वजनिक हो गई तो क्या नुकसान होगा। अगर हानिकारक है तो न बताइए। दिन प्रतिदिन के छोटे मौके, ऑफिस राजनीति, पारिवारिक झगड़े, दोस्ती के मतभेद, इन जगहों पर चुप्पी और समझदारी काम आती है। छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर समस्या बढ़ा देता है। इसलिए सोच समझकर बोलना सीखिए। अगर आप बहुत कुछ बोल देते हैं तो लोग आपकी बातों को गलत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए छोटी बातें अंदर रखें और अपने कर्मों से आपकी सच्चाई दिखाइए। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, पर सीमाएं भी आवश्यक हैं। जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह रिश्तों को कमजोर कर देता है। सच्चा प्रेम वही है जो मौन को समझे और सीमाओं का आदर करे। सीमाएं रखने का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे हैं। इसका अर्थ है कि आप अपनी आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा कर रहे हैं। सीमाएं रिश्तों को अधिक टिकाऊ बनाती हैं। किसी की असली नीयत पहचानने के कुछ संकेत हैं। वह कितनी बार आपकी मदद करता है? क्या वह आपकी सीमाएं मानता है? क्या वह समय पर व्यावहारिक मदद देता है? क्या उसने पहले मुश्किल समय में काम आकर दिखाया? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं तो आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो निजी बातें बांटने से बचें। अगर किसी ने आपकी निजी बातों का दुरुपयोग किया तो दूरी बना लीजिए। यह आपका अधिकार है। कभी कभी दूरी ही सबसे बेहतर जवाब होती है। अपने आप को बताइए कि आप अपनी शांति और सम्मान बचाएंगे। कभी कभी लोग गलती से भी भूल जाते हैं, पर अगर यह बार बार हो रहा है तो साफ सीमाएं तय करें। आप एक नया आइडिया लेकर काम कर रहे हैं। यदि आप हर किसी को बता देंगे तो किसी सहकर्मी द्वारा उसे कॉपी कर लिया जा सकता है या गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। परिवार में किसी बात पर बहस हो रही है। यदि आप हर किसी को अपनी भावनाएं बता देंगे तो चीजें जटिल हो सकती हैं। पहले शांत होकर समस्या का हल खुद खोजने की कोशिश करें। केवल तभी किसी से बात करें जब वह समस्या सुलझाने में मदद कर सके। आपकी साधना बेहद निजी है। उसे सोशल मीडिया पर बार बार दिखाने से आपके अनुभव का असर कम हो सकता है। साधना का फल भीतर मिलता है, दिखाने से लाभ घट सकता है। इसीलिए अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस को निजी रखें। जब सच में मदद चाहिए, जैसे कोई बड़ा दुख या खतरा, तब मदद मांगना जरूरी है, पर उस समय भी रणनीति बनाई जाए। पहले तय कर लें कि किसे बताना है। केवल वही जानकारी दें जो समस्या सुलझाने के लिए चाहिए। साफ बताइए कि आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं। धन्यवाद कहिए और बाद में जिम्मेदारी बांट दीजिए। इस तरह मदद मांगने में भी आपकी गोपनीयता बनी रहती है और परिणाम बेहतर आते हैं। शब्द कभी ढाल बनते हैं
और कभी तलवार। इसलिए सोच समझकर बोलें। यदि आप बोलने से पहले जांचेंगे कि यह किस लिए है, जानकारी देना, समाधान चाहना या केवल भावनात्मक भार हल करना, तब आपकी भाषा संजीदा और प्रभावी होगी। यदि आपकी मंशा केवल छेड़ने या तिरस्कार करने की नहीं है तो बोलना सुरक्षित है, अन्यथा चुप्पी बहुमूल्य होती है। बच्चों को भी गोपनीयता और सीमाएं रखना सिखाइए। उन्हें बताइए कि हर बात हर किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए। इस शिक्षा से वे आगे चलकर अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति बनाए रख पाएंगे। कृष्ण की वाणी का मूल संदेश यही है कि मन का संयम, चुप्पी और रहस्य रखना मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। हर बात खुलकर बता देने से शक्ति कम होती है। अपने कर्मों से दुनिया को दिखाइए, शब्दों से नहीं। अपनी योजनाएं, दुख और आस्था तीनों को समझदारी से रखें। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, पर सीमाएं भी होनी चाहिए। हमारे शब्द हमारे साथ चलते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं तो वो आपके बारे में सोचने वालों के मन में बैठ जाता है। अच्छे शब्द लोगों को हंसा सकते हैं, सहारा दे सकते हैं और मुसीबत में साथ दे सकते हैं। वहीं गलत समय पर बोले गए शब्द आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहले सोचिए। दिल और दिमाग से परख कर बोलना बुद्धिमानी है। सोचना आसान है, पर सोचकर बोलना मुश्किल और जरूरी है। जो भी कहना हो, पहले उसके असर के बारे में सोचिए। क्या यह बात सुनने वाले को ठीक तरीके से समझ आएगी? क्या यह बात किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाएगी? क्या इसका फायदा आपको परस्पर संबंधों में नुकसान पहुंचाएगा? ऐसे सवाल करना चाहिए। अक्सर लोग आपके सफल होने पर सामने से मुस्कुराते हैं, पर अंदर से खुश नहीं होते। आप जब तरक्की करते हैं तो कुछ लोग ईर्ष्या महसूस करते हैं। इसीलिए हर मुस्कान को वास्तविक समझना ठीक नहीं। बहुरंगी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी हो सकती है। इसीलिए अपनी निजी खुशियों, योजनाओं और कमजोरियों को अगल बगल हर किसी के सामने खोलना समझदारी नहीं है। किसे अपना राज बताना चाहिए और किसे नहीं, यह तय करना जरूरी है। वह व्यक्ति जिसने पहले आपकी मदद की हो, जिसके कर्म ने सिद्ध किया हो कि वह साथ रहेगा, उन पर भरोसा किया जा सकता है। पर भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर किसी पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए परख कर ही दिल खोलना चाहिए। जीवन में बहुत रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक किसी को आपका फायदा मिलता है, वह आपके साथ रहेगा। जैसे ही फायदा खत्म होता है, वह दूर हो जाता है। इतिहास और हमारे आसपास की कहानियां यही दिखाती हैं। जिन रिश्तों का आधार स्वार्थ होता है, वे आसान से टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों की परख जरूरी है। यह जानना कि कौन सच्चा है और कौन अवसरवादी। परख का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से दूरी रखें या संदेह से भरे रहें। परख का मतलब है समझदारी। रिश्तों को परखिए, पर भरोसा करने पर सोच समझकर भरोसा कीजिए। जब भरोसा परख कर किया जाता है तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। चुप्पी को कम मत समझो। कभी कभी बोलने से बात बिगड़ती है, कमजोरी खुलती है और लोग उसका लाभ उठाते हैं। मौन रखना अक्सर ढाल बन जाता है। लोग अनुमान लगाते रहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। यही अनुमान आपकी सुरक्षा बन सकता है। महाभारत का उदाहरण बहुत सरल है। अर्जुन ने अपने डर और उलझने केवल श्री कृष्ण के साथ बांटी। उसने सबके सामने अपनी कमजोरियां नहीं बताई। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए मार्गदर्शक बना और वही गीता का अमर ज्ञान बन गया। अगर अर्जुन ने युद्ध से पहले अपनी रणनीतियां और डर सबके सामने बता दिए होते तो परिणाम अलग होता। जीवन और युद्ध दोनों में यह सिद्ध है, जो अपने पत्ते देर तक छिपा कर रखता है, अक्सर विजय पाता है। जब आप कुछ बोलते हैं तो अक्सर लोग उसे अपनी समझ से लेते हैं। शब्द बाहर आते ही उनका अर्थ बदल सकता है। जो आपने शांति से और साफ इरादे से कहा था, दूसरे उसे किसी और नजरिए से ले सकते हैं। इसलिए केवल बोलना ही काफी नहीं, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, यह तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग आपके दुख को केवल सुनते हैं, पर उनको उसकी गंभीरता का एहसास नहीं होता। वे इसे चर्चा का विषय बना देते हैं और कभी कभी आपकी पीड़ा का मजाक बनाते हैं या दूसरों में फैला देते हैं। इसीलिए अपनी भावनाएं उन्हीं को बताइए जो उन्हें संभाल सकें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया के सामने खोलना नुकसानदायक हो सकता है,
इसीलिए कृष्ण की सीख याद रखनी चाहिए। अपनी अगली योजना, अपनी कमजोरी और अपनी आध्यात्मिक साधना, इन चीजों को बेहद सीमित लोगों को बताइए। आपकी योजना आपकी ताकत है। अगर आप अपनी योजना बहुत पहले सबको बता देंगे तो कोई उसका फायदा उठा सकता है या आपकी योजना में रुकावट डाल सकता है। इसलिए योजनाएं सीमित लोगों के साथ बांटें जिनके इरादे स्पष्ट हों। कमजोरी को सबके सामने उजागर करना खतरनाक हो सकता है। जो आपकी कमजोरी जानता है वही उसे हथियार बना सकता है। इसीलिए बेहद भरोसेमंद लोगों को ही अपनी कमजोरियां बताइए, वो भी तब जब वो आपकी मदद कर सकें। आध्यात्मिक यात्रा निजी होती है, ये मन का सुन्ना रंग है। इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट करने से यह उसके अस्तित्व और पवित्रता को खो सकती है। आत्मिक बातें संजीदगी से रखें, उन्हें दूसरों के मनोरंजन का साधन न बनने दें। परख कर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि आप हर रिश्ते की परीक्षा लें, बल्कि इसका मतलब है समझदारी से निर्णय लेना। कुछ आसान तरीके व्यवहार देखें। शब्दों से ज्यादा कर्म बताते हैं। जिसने मुश्किल समय में साथ दिया वही भरोसेमंद माना जा सकता है। लगातार सहायता, कोई केवल एक बार मदद करे तो वह स्थायी नहीं मानना चाहिए। सतत सहायता और समर्पण भरोसेमंदता दिखाते हैं। समय की जांच, समय के साथ व्यक्ति का स्वभाव और इरादे सामने आते हैं। किसी रिश्ते की पहचान समय पर स्पष्ट हो जाती है। भावनात्मक दूरी बनाए रखें। भावनाएं अक्सर अंधा कर देती हैं। रिश्तों में थोड़ी भावनात्मक दूरी बनाए रखने से आप स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे। याद रखिए, भरोसा जरूरी है पर अंधा भरोसा नहीं। विवेक के साथ भरोसा करें तो रिश्ते मजबूत बनते हैं, वरना दरारें पड़ती हैं। इतिहास और लोक कथाएं बार बार ये सिखाती हैं कि अपनों से भी धोखा मिल सकता है। गद्दी की चाह में भाई ने भाई को धोखा दिया, मित्र ने मित्र को धोखा दिया। ये कहानियां हमारे सामने बार बार आती हैं, पर इन कथाओं का उद्देश्य डराना नहीं, सीख देना है। वे हमें सतर्क और समझदार बनने का पाठ पढ़ाती हैं। उनसे डर कर नहीं, उनसे सीख कर अपने आचरण और निर्णय को बेहतर बनाइए। दूरी बनाए रखना प्रेम को खत्म नहीं करता, यह सीमाएं तय करने का उपाय है। सीमाएं रिश्तों को सुरक्षित रखती हैं। जब सीमाएं मिट जाती हैं तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। इसलिए स्पष्ट सीमाएं होना आवश्यक है, यह बताने के लिए कि क्या साझा करना है और क्या नहीं। सीमाएं होने से रिश्ते में सम्मान और स्पष्टता बनी रहती है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। इसे आप इन तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। जब स्थिति असमंजस में हो, यदि सामने वाली बात अस्पष्ट हो या लोग संवेदनशील हों, तो चुप रहना बेहतर है। जब अनुचित फायदा उठने का डर हो, अगर आपको लगता है कि आपकी बात का गलत उपयोग हो सकता है तो बोलने से बचिए। जब आपकी ऊर्जा बचानी हो, अनावश्यक बहसें और तकरार आपका समय और मनोबल खा जाती हैं। ऐसे में मौन आपको ऊर्जा बचाने में मदद करेगा। जब आपको सोचने का समय चाहिए, तात्कालिक प्रतिक्रिया देना हमेशा सही नहीं होता। सोचने के बाद कुशल शब्द चुनना बेहतर परिणाम देता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप भाग रहे हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप स्थिति को समझकर धीमे और कोशिश से आगे बढ़ना जानते हैं। यह भी ध्यान रखें कि बहुत अधिक संदेह भी अच्छा नहीं है। अगर आप हर किसी पर शक करते रहे तो जीवन अकेला, कठोर और दुख भरा हो जाएगा। यही कारण है कि संतुलन आवश्यक है। न तो अंधा भरोसा, न ही लगातार शक। दोनों ही कड़वे फल देते हैं। विश्वास करना सीखिए, पर बुद्धिमत्ता के साथ। यहां कुछ सरल कदम दिए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप वाणी पर नियंत्रण और संयम रख सकते हैं। 3 सेकंड नियम। कुछ भी बोलने से पहले कम से कम 3 सेकंड रुकें। इस छोटे से समय में आप अपने शब्दों को परख पाएंगे। सोच समझकर भावनाएं साझा करें। गुस्से या दुख में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लें और फिर बात करें, लिख लें। अगर कोई बात बहुत संवेदनशील है, पहले उसे लिख कर देख लें। लिखने पर आप शब्दों को बेहतर परख पाएंगे। विश्वसनीय दर्पण चुनें। जिन पर आप भरोसा करते हैं उन्हीं से अपने गहरे विचार साझा करें। हमेशा बड़े समूहों में न बताएं। आत्मनिरीक्षण की आदत रखें। रोज थोड़ी देर अपने दिन की बातें सोचें। क्या आपने अनावश्यक बातें कही? क्या किसी के साथ कुछ गलत साझा कर दिया?
इत्यादि इन आदतों से आप अपने शब्दों को ढाल बना पाएंगे, नहीं तो वे कभी कभी आपको चोट भी पहुंचा देते हैं। कृष्ण की शिक्षा में अक्सर शब्दों में संयम रखने की बात आती है। वे कहते हैं कि आत्मा और मन की शुद्धता बनाए रखने के लिए संयम आवश्यक है। अपनी वाणी को साधना आध्यात्मिक अभ्यास का भी हिस्सा है। जब आप संयम से बोलते हैं तब शब्द आपकी ढाल बनते हैं और न कि हथियार। आध्यात्मिक साधना को सामान्य जनजीवन से अलग रखना मत। साधना में जो शक्ति आपको मिलती है वह आपके शब्दों और कर्मों में दिखाई देती है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति को निजी रखें और उसे केवल उन लोगों से साझा करें जो उसे समझ सकें और संजो सकें। यहाँ कुछ व्यावहारिक छोटे छोटे उदाहरण हैं जो इस संदेश को और स्पष्ट बनाते हैं। राम ने एक बिजनेस योजना पर कड़ी मेहनत की। उसने योजना सारी दुनिया को बता दी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और एक प्रतिस्पर्धी ने उसका आइडिया चुरा लिया। राम का प्रोजेक्ट विफल हो गया। सीख, अपनी रणनीतियां तभी बताइए जब भरोसा पक्का हो। सीमा ने अपनी भावनाएं हर किसी से बांट दी। कुछ ने उसका फायदा उठाया, कुछ ने उसे समझा, पर वे कम निकले। बाद में उसने उन लोगों को पहचान लिया जो सच में साथ थे। सीख, भावना बांटिए पर समझदारी से। मोहन एक विवाद में फंसा। उसने शांत रहने का निर्णय लिया और कंपनी के वरिष्ठों के सामने अपनी बात संयम से रखी। वही संयम उसकी जीत का कारण बना। सीख, शांतिपूर्ण और विचारशील रहने से जीत मिलती है। इन छोटी कहानियों से स्पष्ट होता है कि हमारी भाषा और आचरण ही हमारी रक्षा और हमारी कमजोरी दोनों बन सकती है। किसी भी आदत को बदलना कठिन होता है, पर अभ्यास से सब संभव है। कुछ व्यायाम जो मदद करेंगे। ध्यान से मन शांत होता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। अपने विचार लिखकर देखें। इससे आप बातों का भाव समझ पाएंगे और असली समस्या पहचान पाएंगे। दिन में कुछ घंटे केवल सुनने की आदत डालें। कोशिश करें कि अनावश्यक बातें न करें। जिन पर भरोसा हो उनसे पूछें कि क्या वे आपको शांत और संयमित पाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास आपकी भाषा पर नियंत्रण और आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाएंगे। अंत में एक बात याद रखें, यह सलाह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझदार बनाने के लिए है। संसार में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके साथ हमें सतर्क रहना चाहिए, पर यह भी याद रखिए कि जीवन में भरोसा और प्रेम भी जरूरी है। जीवन का मार्ग इसी संतुलन पर टिका है, जहां आप भरोसा करते हैं पर विवेक के साथ करते हैं, जहां आप खुलते हैं पर समझदारी से खुलते हैं, जहां आप चुप बैठना जानते हैं पर जरूरत पर बोलना भी जानते हैं। कृष्ण का संदेश सरल है। अपनी वाणी को साधो, अपने रहस्यों को संभाल कर रखो और आत्मा को ईश्वर के हवाले करो। जो चीजें तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं उन्हें उजागर मत करो। अपनी अगली योजना, अपनी कमजोरी और अपनी आध्यात्मिक साधना, इन्हें संभाल कर रखो। शब्द नीचे भी एक शक्ति रखते हैं। वे बांधते हैं और खोलते हैं। यदि आप संयम से बोलेंगे तो शब्द आपकी ढाल बनेंगे। याद रखिए, मौन कभी कभी अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली उत्तर होता है। हमारे शब्द और हमारे मौन दोनों में ताकत होती है। यह कथा और यह शिक्षा बताती है कि कैसे छोटे से सुराग पर लोग बड़े फैसले बना लेते हैं, बातें फैलाते हैं और दूसरों के भरोसे में आकर अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि अपने दिल का आईना हर किसी को मत दिखाओ। हर किसी को सब कुछ बताना बुद्धिमानी नहीं है। समझदारी वह है जो सही समय और सही व्यक्ति को चुनकर बात करे। अक्सर जब किसी को थोड़ा सा सुराग मिल जाता है तो वह तुरंत अपनी धारणाएं बना लेता है। यही धारणाएं फिर बातचीत बन जाती हैं, अफवाह बन जाती हैं और आखिर में गपशप बनकर फैल जाती हैं। कई बार दोस्त जो सुनते वक्त सहानुभूति दिखाते हैं वही बाद में बातें फैलाने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन की बातें सोच समझकर ही किसी के सामने रखें। आज का दौर सोशल मीडिया का है। वहां लोग अपनी निजी बातें, अपने दुख, अपने रिश्तों की बातें आसानी से पोस्ट कर देते हैं, पर हर वह चीज जो सार्वजनिक हो जाती है नियंत्रण से बाहर हो जाती है। कोई उसका मजाक उड़ाता है, कोई ईर्ष्या करता है और कोई उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर देता है। इसीलिए जो बात सार्वजनिक होती है उसका असर लंबे समय तक रह जाता है।
श्री कृष्ण की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मौन में रहता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। मौन इंसान को भीतर से केंद्रित रखता है। जब हम हर बात दूसरों से बांटते हैं तो असुरक्षित हो जाते हैं। मौन धैर्य देता है और धैर्य से विजय मिलती है। उस व्यक्ति को कभी जल्दी नुकसान नहीं होता जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है समझदारी से बोलना, कब बोलना है, क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है। जब हम समझदारी से बोलते हैं तो हमारी वाणी हमारे लिए रक्षा बन जाती है, विनाश नहीं। हर किसी को सब कुछ बताना मूर्खता है। सही बात सही व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी है। जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें केवल भगवान के सामने रखना चाहिए। अपनी सबसे गहरी पीड़ा, सबसे बड़ा भय और अपने कर्मों की गंभीर उलझनें भगवान को कहने से मन हल्का होता है और विश्वासघात का डर नहीं रहता। वहीं कुछ बातें सिर्फ उस व्यक्ति को बतानी चाहिए जो सच में तुम्हें समझता है। अर्जुन ने भी अपने मन की बात केवल श्री कृष्ण से कही थी और उसे गीता जैसा ज्ञान मिला। यदि हम भी किसी ऐसे पर भरोसा करें जो परिपक्व और सब कुछ समझना जानता हो तो आधी बात भी काफी होती है। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को जल्द ही किसी के साथ साझा कर लेते हैं क्योंकि उनका मन हल्का होना चाहता है। पर हर व्यक्ति सहानुभूति के साथ बातें संभालने में सक्षम नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनता है वह उसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में ले सकता है या बाद में दूसरों के सामने मजे के लिए बता सकता है। यही सबसे पीड़ादायक धोखा होता है, अपने आंसुओं और अपने राज का मजाक बन जाना। इसलिए भरोसा करो पर आंखें मूंद कर नहीं। हर भरोसे की परीक्षा होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सब कुछ खोल देने का परिणाम अक्सर जहरीला होता है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत परेशानियों, रिश्तों के झगड़ों और नौकरी संबंधी बातों को यहां सार्वजनिक कर देता है। कुछ समय बाद वही बातें उनके विरुद्ध इस्तेमाल हो जाती हैं। इसलिए समझदारी यही है कि सोशल मीडिया पर निजी और संवेदनशील बातें साझा न की जाए। यदि कुछ कहना ही है तो सोच समझकर और सीमित रूप में कहो। किसी भी बात को कहने से पहले 5 बातों पर जरूर विचार करो। यह सरल कदम है पर बहुत असरदार है। उद्देश्य समझो। क्या तुम्हारा मकसद केवल अपना बोझ हल्का करना है या सच में समाधान चाहिए? अगर केवल बोझ हल्का करना है तो शायद किसी भरोसेमंद गुरु, परामर्शदाता या भगवान से ही कहो। कौन सुन रहा है? सामने वाला व्यक्ति परिपक्व है या नहीं? क्या उसने पहले भी तुम्हारी बातें गोपनीय रखी हैं? क्या वह व्यक्ति तुम्हारे हित में सलाह देगा या किसी और काम के लिए जानकारी इस्तेमाल कर सकता है? सीमा तय करो। तुम्हें कितना खुलना है? हर बात बताने की जरूरत नहीं है। केवल वही बताओ जो बताना जरूरी हो। बाकी को अपने भीतर रखो। समय सही चुनो। कुछ बातें तभी बोली जानी चाहिए जब सामने वाला शांत और सुरक्षित माहौल दे सके। भीड़ में, सोशल मीडिया पर या भावनात्मक उबाल में तुरंत बातें शेयर न करें। विकल्पों पर विचार करो। क्या भगवान, गुरु या कोई परामर्शदाता है जिससे तुम्हें अधिक मदद मिलेगी? क्या मौन रखना, ध्यान करना या लिखकर रखना बेहतर होगा? मान लो राम के जीवन में कुछ बड़ा हुआ, उसकी नौकरी चली गई और वो बहुत परेशान है। राम का पहला मन करता है कि वह अपनी सारी बातें फेसबुक पर लिख दे ताकि लोग उसे सहानुभूति दें। पर अगर उसने नियमों पर विचार किया होता तो वह शायद किसी विश्वसनीय मित्र या करियर काउंसलर से बात करता। फेसबुक पर अपनी बात लिखने से उसे कुछ लोग सहानुभूति दे सकते हैं, पर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं या उसका संदेश गलत अर्थ में फैल सकते हैं। एक और उदाहरण, सीमा अपने रिश्ते के बारे में बहुत संवेदनशील जानकारी अपनी सहेली को बताती है। वह सहेली वहीं पर हंसी में दूसरों को सुना देती है। सीमा को बहुत बुरा लगता है और वह पछताती है कि उसने इतनी निजी बात क्यों बता दी। ऐसी घटनाएं अक्सर हमें समझदार बनाती हैं कि किसे कितना भरोसा करना चाहिए। मौन एक अभ्यास है। सभी को यह अभ्यास करना आना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा मौन करके आप अपनी वाणी पर नियंत्रण पाते हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से मन शांत होता है और आप समझते हो कि किस बात को कहना जरूरी है और किस को छोड़ देना है।
धैर्य वही ला सकता है जो अपने विचारों और वाणी पर नियंत्रण रखता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से मान्यता चाहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्ची स्वतंत्रता मिलती है जब आप अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करते हैं, दूसरों की तारीफ या आलोचना पर नहीं। संक्षेप में कहो, लंबे लंबे विवरण की जरूरत नहीं, जमकर सोचो और संक्षेप में बात रखो। भावनाएं बताओ लेकिन सीमित, मैं दुखी हूं कहो पर सारी पलों का हिसाब न बताओ। सलाह मांगो, सिर्फ सहानुभूति नहीं। अगर समाधान चाहिए तो साफ साफ कहो, केवल सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। गोपनीयता बताओ, कह दो कि यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। जो लोग इस बात का सम्मान करते हैं वही असली मित्र होते हैं। समय और जगह पर ध्यान दो, गंभीर बातें निजी जगह और शांत मन से कहो, सार्वजनिक जगह पर नहीं। यदि किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो पहले अपने आप को शांत करो। तुरंत क्रोध में आकर पलटवार करने से कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे अपने दिल की बात सोचो, क्या वह व्यक्ति समझदार था? क्या उसकी मंशा ने गलती की थी या उसने जानबूझकर धोखा दिया? यदि गलती हुई है तो माफ करने का विकल्प भी है, पर सीमाएं तय कर दो। यदि धोखा जानबूझकर हुआ है तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी जरूरी है। क्यों मुझे तुरंत किसी से अपनी बातें शेयर करनी पड़ती हैं? क्या मैं अकेला महसूस करती हूं? क्या मैं असुरक्षा से ग्रस्त हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढो और फिर सुधार करने की कोशिश करो। ध्यान और आत्म साक्षात्कार से यह संभव है। श्री कृष्ण का संदेश सरल पर गहरा है। विश्वास करो पर विवेक के साथ। अपनी आत्मा का बोझ हर किसी पर मत डालो। उसे ऐसे स्थान पर रखो जहां वह समझा और संभाला जा सके। दुनिया सुनने के लिए नहीं, आलोचना के लिए तैयार रहती है, पर भगवान सुनते हैं समाधान के लिए। हमारी वाणी हमारी शक्ति भी है और कमजोरी भी, इसलिए बोलने से पहले परखना सीखो। 5 बातों की जांच करो: उद्देश्य, सुनने वाला, सीमा, समय और विकल्प। मौन एक हथियार है और जो इसे समझता है वही सच्चा विजेता बनता है। भगवान का सानिध्य, ध्यान और संवेदनशील परामर्श ये सब मदद करते हैं। जीवन में विवेक और मौन का संतुलन रखो, जिससे तुम कठिनाइयों में भी स्थिर और शांत रह सको। हर कोई अच्छा सुनने वाला नहीं होता और हर सुनने वाला अच्छा सलाहकार नहीं। कई बार हम केवल बोलने के लिए किसी से जुड़ जाते हैं क्योंकि मन हल्का होना चाहता है, पर ध्यान रखिए, सलाह और संभालने की क्षमता 2 अलग बातें हैं। कुछ लोग तुरंत हल निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वह हल सही हो या नहीं। दूसरे लोग बस सहानुभूति दिखाते हैं पर असल मदद नहीं कर पाते। तीसरे लोग आपकी बातों को अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए किसी को अपना दिल खोलने से पहले उसके चरित्र और व्यवहार को देखें। उसने दूसरों के दुख सुख के साथ पहले कैसे व्यवहार किया है? क्या उसने पहले भी किसी का भरोसा तोड़ा है? क्या वह व्यक्ति आपकी बातों को संभालने में सक्षम है? भरोसा धीरे धीरे बनता है, इसे जल्दी में खोना आसान है। इसलिए सही सलाहकार चुनने में समय लगाइए। भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि यह समझदार तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने खोलना है। सीमा का मतलब ठंडा व्यवहार नहीं, बल्कि समझदारी से तय की गई दूरी है। सीमा यह बताती है कि आप अपना निजी मैदान किसके साथ बांटते हो और किससे नहीं। यह आपकी सुरक्षा है। सीमा रखने से आपका आत्मसम्मान बना रहता है, रिश्तों में भरोसा और सम्मान बचता है, अस्थिरता और छल प्रपंच से बचाव होता है। अगर आप अपना सब कुछ किसी एक व्यक्ति के आगे खोल देते हैं और वह व्यक्ति बदल जाए या धोखा दे दे, तो आपकी जिंदगी टूट सकती है। इसीलिए विवेक यह है कि अपनी आत्मा का मुख्य बोझ अपने हाथ में रखें। दूसरों को मदद के रूप में रखें, पर मुख्य जिम्मेदारी खुद उठाइए। आत्मनिर्भरता से आप डर व अविश्वास से मुक्त रहते हैं और अपनी राह शांति से चल पाते हैं। जब भी आप किसी को अपना राज बताने जाएं, खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या यह बात सामने वाले के लिए जिम्मेदारी बन जाएगी? क्या सामने वाला इसे संभाल सकता है? क्या यह जानकारी सार्वजनिक होने पर मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? अगर उत्तर में किसी जगह आप संदेह महसूस करते हैं तो पूरी बात न बताएं।
कुछ हिस्से बांट कर देखें और सामने वाले की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। सही व्यवहार दिखने पर ही आगे बढ़ाइए। मौन का अर्थ केवल चुप्पी नहीं है। सही समय पर चुप रहना आपकी ताकत बन सकता है। मौन से आपकी गहराई छिपी रहती है और लोग आपकी क्षमता को कम आंकते हैं। इतिहास में कई विजेता अपनी चाल छुपाकर सफल हुए। मौन आपको रणनीति बनाने और मौके का इंतजार करने की स्वतंत्रता देता है। मौन का अभ्यास तब करें जब आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की चाह हो, पर निर्णय लेने से पहले और सोच चाहिए। आपके विचार और योजनाएं अभी परिपक्व नहीं हुई हों। सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों का फायदा उठा सकता हो। मौन हमेशा कमजोरी नहीं है, यह समझदारी भी है। जब मौन आपको शक्ति देता है, तब चुप रहना सही होता है। अगर आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचने को लेकर असहज महसूस करते हैं, तब भी कई सुरक्षित तरीके हैं जिनसे आप अपना मन हल्का कर सकते हैं। अपने विचार और भावनाएं लिखने से विचार व्यवस्थित होते हैं। यह एक सुरक्षित जगह है जहां आप बिना जज किए अपनी भावनाएं रख सकते हैं। ईश्वर या अपने अंदर के साक्षी से बातें कर लें। यह मन को शांति देता है और मार्ग स्पष्ट करता है। खुद से पूछें कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। यह आत्म परख का एक आसान तरीका है। ये तरीके जोखिम मुक्त हैं और आपकी योजना तथा पहचान को सुरक्षित रखते हैं। आप चाहें तो इन तरीकों के कुछ हिस्से भरोसेमंद लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। जब कोई आपको सलाह दे रहा हो तो उसकी मंशा और क्षमता पर ध्यान दें। कुछ लोग विचार करके सुझाव देते हैं, कुछ केवल अपनी समस्याएं कम करने के लिए सलाह देते हैं और कुछ लोग आपकी स्थिति का पूरा वजन नहीं समझते। इसलिए सलाह लेते समय सलाह देने वाले के व्यवहार को जांचें। क्या उसकी सलाह आपके उद्देश्य के अनुरूप है? क्या वह सलाह आपकी योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है? यदि कोई सलाह नकारात्मक आ रही है, तुरंत इरादा न बदलें। समय लेकर सोचें। अक्सर दूरी और समय ही समस्या का हल दे देते हैं। अपने नजदीकी लोगों को प्यार के साथ बताइए कि किन बातों को आप निजी रखना चाहते हैं। कुछ निजी बातें अलग रखें और बार बार साझा न करें। जब आप किसी छोटी बात को साझा करें तो देखिए सामने वाला किस तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे जैसे सामने वाला भरोसा जीतता है, धीरे धीरे और बातें बांटिए। सीमाएं रखने से रिश्ते ठंडे नहीं बनते, बल्कि गहरी और स्थायी बनते हैं। प्यार में परिभाषा यह है कि आप अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान भी रखें। अगर आपके पास कोई योजना, व्यापार या नौकरी की रणनीति है, तो उसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं। जल्दी में बात बताने से आपकी योजना टूट सकती है। व्यापार की दुनिया में यह सामान्य है कि जो अपनी चाल जल्दी सबको बता देता है, वह हार सकता है। इसीलिए उन्हीं लोगों से बात करें जो आपकी नीयत समझते हैं। जरूरत पड़ने पर कानूनी या पेशेवर सलाह लें। किसी ने अगर आपका भरोसा तोड़ा हो तो पहले भावनाओं में आकर जवाब देना समझदारी नहीं है। ऐसे में शांति से सोचिए और स्थिति का आकलन कीजिए। जरूरी कदम लें, पर आवेश में नहीं। इस अनुभव से जो सीख मिली है उसे नोट कर लीजिए। आलोचना और चोटें हमें बुद्धिमान बनाती हैं। यदि हम उनसे सीख लें और स्वयं को नहीं खोएं, भीड़ में निजी बातें साझा करने से बचें। भीड़ अक्सर सहानुभूति के बजाय तमाशा बनाती है। भीड़ का रवैया कभी कभी तिरस्कार या मजाक पर बदल सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियां सार्वजनिक रूप से साझा न करें। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो दूसरों की राय और व्यवहार का प्रभाव कम हो जाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि आप किसी की मदद नहीं लें। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सबसे पहले आप खुद उठाएं। इससे आप अपने निर्णयों पर स्थिर रहेंगे। आप अपनी योजनाओं को बिना बाहरी दबाव के पूरा कर पाएंगे। दूसरों के बदलाव से आपका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा। सार्वजनिक मंच पर निजी बातें साझा ना करें। किसी योजना को 100% तक पूरा करें। केवल भरोसेमंद लोगों से ही साझा करें। डायरी लिखें और ध्यान रखें, यह सुरक्षित है। किसी पर भरोसा जताने से पहले उसके व्यवहार को परखें। गलती मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले विश्लेषण करें। मौन का अभ्यास करिए, सोच समझकर बोलना सीखिए। रिश्तों में सीमाएं स्पष्ट रखिए, यह प्यार को मजबूत बनाती है। कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण, विवेक और सीमा रखना जीवन की सुरक्षा है।
अपने सारे बोझ किसी एक व्यक्ति के आगे रख देने से जोखिम बढ़ता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, पर अपनी बुद्धि और प्रयास भी उत्साह से जारी रखें। जब आप व्यवहारिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और अपनी योजना सुरक्षित रखेंगे, तभी आप स्थिरता, सुरक्षा और सफलता पा पाएंगे। याद रखिए, शब्द एक बार बाहर निकलें तो वापस नहीं आते, इसलिए अपनी वाणी पर पहरा रखें। जितना संभव हो अपना काम खुद संभालिए, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखिए और अपने दिल की बातों में विवेक रखिए। यही रास्ता आपको सच्ची आजादी और शांति देगा।